नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वेदांत के प्रमुख जो 4 सूत्र हैं उनमें से पहला सूत्र का। आचार्य प्रशांत जी ने इस सूत्र का बहुत ही ऊंचा और अच्छा व्याख्यान दिया हुआ है। जो वेदांत सूत्र हम कहते हैं वो बहुत छोटे सूत्र हैं, वेदांत से लिए गए। इनका जीवन में बहुत महत्व है। अगर कोई एक वेदांत का सूत्र भी समझता है उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ऊंचा हो सकता है, बहुत सरल सहज हो सकता है। तो आइए आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण श्लोक क्रमांक 10 से लिया गया है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं उपनिषदों की ज्ञात संख्या 200 से ऊपर की है। उनमें भी जो मान्य उपनिषद हैं मुक्तिका से वो 108 हैं। फिर इन 108 में से कभी कभी 11 को और कभी कभी 13 को प्रमुख उपनिषदों में गिना जाता है। अधिकांश उपनिषद अति संक्षिप्त हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या इतनी बड़ी है कि कुल मिलाकर कई हजार श्लोक हो जाते हैं। अब और सब उपनिषद संक्षिप्त भी नहीं है। छांदोग्य बृहदारण्यक है और इसी तरह से कई जो आरंभिक उपनिषद हैं वो सैकड़ों सूत्रों के हैं। तो प्रश्न फिर यह उठता है कि इतने सारे सूत्रों में से किन सूत्रों को बिल्कुल केंद्रीय माने। और देखा जाए तो सभी सूत्र केंद्रीय हैं। पढ़ने वाला अगर मर्मज्ञ हो तो सब श्लोकों में उसे एक ही बात दिखाई देगी, पर ऐसा होता नहीं। पढ़ने वाले की ओर से अंतर होता है। जिन्होंने हमें श्लोक दिए उनकी ओर से अंतर नहीं है। वो तो एक ही बिंदु से अपनी बात कह रहे थे, तो अलग अलग श्लोकों में भी उन्होंने एक ही बात कही है। लेकिन पढ़ने वालों की ओर से अंतर है। पढ़ने वालों के लिए कुछ श्लोकों में उपनिषद का मूल संदेश एकदम शुद्ध, स्पष्ट और प्रकट हो जाता है और कुछ श्लोकों में उतना अधिक नहीं होता। ये अंतर है पढ़ने वालों की ओर से। तो प्रमुख श्लोकों को फिर महावाक्य का स्थान भी दिया गया। इस पर भी कोई एक मत नहीं है कि महावाक्य कौन से होंगे। हम जिनको आमतौर पर महावाक्य कहते हैं, 4 महावाक्य वो वेदांत की अद्वैत धारा के हैं, जिसमें तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म आते हैं। ये अद्वैत वेदांत की ओर से महावाक्य हैं। दूसरी धाराओं में दूसरे लोगों ने अन्य उक्तियों को महावाक्य का स्थान दिया है, जैसे सोहम। लेकिन कुल मिला जुला करके ये स्पष्ट है कि कुछ मुट्ठी भर ही श्लोक ऐसे हैं जिनको बड़ी सार्वजनिक मान्यता मिली है उपनिषदों का केंद्र होने को लेकर के। तो समूचे वेद सब लोग नहीं पढ़ते। उपनिषद भी इतने ज़्यादा हैं कि शायद सब लोग न पढ़ें, पर जो ये 10, 20 या 25 प्रमुख श्लोक हैं, प्रमुख उक्तियां हैं उपनिषद से, जिनको हम महावाक्य का स्थान देते हैं, अगर हम इनको भी समझ लें तो बात गागर में सागर जैसी हो जाएगी। तो श्रृंखला का आज आरंभ करते हैं और जो पहला महावाक्य हम लेंगे वो है अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद से है। अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत वेदांत की ओर से है। मैं जानूं या न जानूं, अहम, मैं जानूं या न जानूं, मैं वो नहीं हूँ जो स्वयं को समझता हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो क्या हूँ मैं वो हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं हो सकती, इंद्रियां जिसके विषय में कोई सूचना नहीं दे सकती, मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, उसको ब्रह्म कहा गया है। मैं अपने आप को जो भी जानता हूँ, सोचता हूँ, वो बदलता रहता है, वो अनित्य है, वो सत्य नहीं हो सकता। अहम ब्रह्मास्मि ये बात ये बताने के लिए नहीं है कि आप ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि एक ही नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप
राजू को बता दो कि तुम रमेश हो। अहम ब्रह्मास्मि राजू को एक नई दूसरी पहचान देने के लिए नहीं है। ब्रह्म का रमेश और सुरेश से कोई ताल्लुक नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वास्तव में नकार की सबसे बड़ी दहाड़ है। मैं देह नहीं हूँ, मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मैं इस संसार का एक जीव नहीं हूँ, मैं दो व्यक्तियों से उत्पन्न एक देह नहीं हूँ, मैं मृत्यु की ओर लगातार बढ़ता अस्तित्व नहीं हूँ। तो क्या हूँ मैं? अब एक रिक्तता आ जाती है, तो क्या हूँ मैं? उस रिक्तता को भरने के लिए नाम दिया गया ब्रह्म। ब्रह्म हूँ मैं। निश्चित रूप से ये बड़ी ऊंची और आखिरी बात है, और ये कहने का अधिकार अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ उसी को है जो सबसे पहले नकार की उस साहसी और कठिन प्रक्रिया से गुजर चुका हो, जिसने मूल्य चुकाया हो, जिसका अहम अभी भी कह रहा है मैं देह हूँ, देह अस्मि। वो ब्रह्म अस्मि कैसे बोल देगा? मैं देह हूँ, जो अभी देह हूँ बोल ही रहा है, वो ब्रह्म हूँ कैसे बोल देगा? दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। जो अभी अपने आप को अपने नाम से ही संबोधित करता हो, मैं कौन हूँ, मैं रघु हूँ या कोई और नाम, ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी ही नहीं। आप रघु हो तो आप ब्रह्म कहाँ से हो गए? तो अति संक्षिप्त, अति सुंदर, अति गूढ़ और अति प्रचलित सूक्ति है ये उपनिषदों से, लेकिन साथ ही साथ ये अति दुरुपयुक्त उक्ति भी है। अहम ब्रह्मास्मि कहने का अर्थ है कि मैं जैसा था वैसा मैं बचा नहीं। संसार मुझे जैसा दिखता था वैसा अब दिखता नहीं है, क्योंकि मैं जैसा हूँ मुझे उसी के अनुसार संसार दिखाई देता है। जो अभी वैसा ही है लगभग जैसा वो अतीत में होता था, जो अभी वैसा ही है लगभग जैसा उसकी देह ने सदा उसको बताया है। उसके लिए अनअधिकार होगा कहना अहम ब्रह्मास्मि। उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि अधिक से अधिक एक चेतावनी हो सकती है। फंसो मत, फंसो मत, याद रखो तुम्हें एक मंत्र दिया जा रहा है जो तुम्हें बचाएगा। जब लगे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तो तत्काल स्मरण कर लेना अहम ब्रह्मास्मि, फंसो मत, याद रखो। इससे दुनिया भर के तमाम तरह की पहचानों को का जो जहर होता है वो तुम पर कमज़ोर हो जाएगा। जब लगे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तो तत्काल स्मरण कर लेना अहम ब्रह्मास्मि। इससे दुनिया भर के तमाम तरह की पहचानों का जो जहर होता है वो तुम पर जरा कमज़ोर हो जाएगा। जैसे जहर उतारने की, विष काटने की दवा हो अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का हमारे लिए यही उपयोग है जब दुनिया बहुत हावी हो रही हो, जब दुनिया बहुत हावी हो रही हो, जब मन बहुत चंचल हो रहा हो, जब तमाम तरह की पहचानें और संबंध सिर चढ़कर बोल रहे हों, तब अलार्म की तरह घनघना उठे अहम ब्रह्मास्मि, मंदिर की घंटी की तरह बज उठे, गूंज उठे अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कोई झिंझोड़ कर आपको जगा दे अहम ब्रह्मास्मि। जो अभी वैसा ही है लगभग अतीत में जैसा था, जो अभी वैसा ही है लगभग उसकी देह ने सदा जैसा उसको बताया। उसके लिए अनअधिकार होगा कहना अहम ब्रह्मास्मि। उसके लिए अधिक से अधिक अहम ब्रह्मास्मि एक चेतावनी हो सकती है। फंसो मत, याद रखो। जैसे जहर उतारने की, विष काटने की दवा हो अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का हमारे लिए यही उपयोग है जब दुनिया बहुत हावी हो रही हो, जब मन बहुत चंचल हो रहा हो, जब तमाम तरह की पहचानें और संबंध सिर चढ़कर बोल रहे हों, तब अलार्म की तरह घनघना उठे अहम ब्रह्मास्मि, मंदिर की घंटी की तरह बज उठे, गूंज उठे अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कोई झिंझोड़ कर आपको जगा दे अहम ब्रह्मास्मि।
ऐसा नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि याद कर लेने भर से आप देह और संसार के पास से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, पर कुछ सहायता मिलेगी। और अगर आप वाकई मुक्ति के इच्छुक हैं तो आप उस सहायता को बार बार लेंगे। उस सहायता का आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते करते फिर मुक्ति ही मिल जाती है। तो अहम ब्रह्मास्मि को आप अपने यथार्थ की तरह न लें। अहम ब्रह्मास्मि को एक बहुत दूरस्थ आदर्श की तरह लें। ब्रह्म हूँ नहीं मैं पर होना था। ब्रह्म हूँ नहीं मैं पर होना था। देह जीव पुरुष स्त्री बच्चा बूढ़ा नहीं हूँ मैं पर बन गया हूँ। जो झूठ हमने पाल लिए हैं उसको लगातार, जो सच हमारा स्वभाव है उसको उतार कर, जो झूठ हमने पहचान या पहन लिए हैं, जो झूठ हमने पहन लिए हैं उसको उतार कर जो सच हमारा स्वभाव है उसकी ओर ले जाने का सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि। जो झूठ हमने पहन लिए हैं उसको उतार कर जो सच हमारा स्वभाव है उसकी ओर ले जाने का सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि। ये सूत्र लेकिन आपके काम नहीं आएगा अगर आपने असमय ही घोषणा कर दी तो कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ये सूत्र केवल उन्हीं के काम आएगा जो सबसे पहले स्वीकार करें कि वो ब्रह्म नहीं हैं, तो वो कुछ और ही बन बैठे हैं, अमीर गरीब बाप भाई माँ कुछ भी। जितनी ऊंची बात है अहम ब्रह्मास्मि उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए इसका अर्थ करने में और इसके उपयोग में। अगर आप में मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है और अपने यथार्थ के प्रति ईमानदारी और संवेदनशीलता है तो ये संक्षिप्त सा सूत्र अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में समर्थ है आपका जीवन बदलने में, आपको मुक्त कर देने में, आपका जीवन बदल देने में, आपको मुक्त कर देने में।